एक नई शुरुआत है, एक नई जिम्मेदारी के साथ हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। और मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि संगठन सबसे महत्वपूर्ण है और संगठन में यूथ कांग्रेस की एक अपनी भूमिका है। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे करीबन 5 साल तक प्रदेश युवा कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत से नए युवाओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, उनकी आवाज को सुनने का मौका मिला और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाके वहाँ की जो इलाके की एक छोटा राज्य है हिमाचल प्रदेश, मगर फिर भी बहुत सी विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है। हर इलाके का अपना जो है कल्चर है, हर इलाके की अपनी आवाज है, हर इलाके के अपने सेंटिमेंट्स है। उन सेंटिमेंट्स की कदर करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेतृत्व क्या है? अल्टीमेटली नेतृत्व यही है कि आप अपने लोगों को कैसे महसूस करवा रहे हैं, कैसे उनका मनोबल को बढ़ा रहे हैं, वही नेतृत्व की क्षमता को तय करता है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब आज यहाँ पे अगर इस सभागार में उपस्थित हैं तो आप किसी के रहनुमाई की वजह से नहीं आए, आप चुनकर इलेक्ट होकर यहाँ पे आज इस मंच के ऊपर बैठे हैं, इस सभागार के अंदर बैठे हैं और इसलिए आपके कंधों के ऊपर और ज्यादा जिम्मेवारी, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों के ऊपर खड़ी है। आज हमको मिलकर आगे चलना है। कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कार्यरत है और उसमें आपने एक सेतु का कार्य जो है प्रदेश के लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, ये आप लोगों ने करना है और इसको मैं कहूंगा कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से करना है। जब विपक्ष में होते हैं तो संगठन की एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि विपक्ष में है तो निश्चित तौर से हर चीज में जो आंदोलन है वो ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, मगर सत्ता में रहते हुए भी आपकी जिम्मेवारी उतनी ही है, बल्कि उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा जिम्मेवारी के साथ आपको प्रदेश के जो हमारे युवाओं के मसले हैं, प्रदेश के हर क्षेत्र के मसले हैं, उनको संगठनात्मक तरीके से उसके ऊपर चर्चा भी करनी है। उन विषयों को अपने जो स्थानीय आपके नेतृत्व है, चाहे वहां के आपके माननीय विधायक है, आपके मंत्री हैं, आपके सभी और सहयोगी हैं, उनके साथ टीम वर्क के साथ मिलकर उनको उठाना है और उनको सॉल्व करने का एक प्रयास करना है। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि हमें इन समय में, आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने के लिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा कि तर्क के साथ और आंकड़ों के साथ हर चीज विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता है। मेरा आपसे ये निवेदन है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ऑपोजिशन भी है या आपको अपना बात भी रखना है, आपकी बात की तवज्जो तब होगी अगर आप आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ अपनी बात रखेंगे तो हर व्यक्ति को आपकी आवाज को सुनना पड़ेगा, आपकी आवाज को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि एक नई शुरुआत हम सब ने करी है। हमारे नए अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में हम सब मिलकर कार्य करेंगे और युवा कांग्रेस से क्योंकि हमारा पुराना नाता है, इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी की जो है यहाँ पे मौजूदगी में ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके जो आप जिस सोच के साथ संगठन को मजबूत करने के साथ यहाँ जुड़े हैं, उसके साथ और भी बहुत सी जिम्मेवारियां रहती हैं। मैं सार्वजनिक मंच से उन चीजों को नहीं कहना चाहता हूं, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और कभी भी कोई भी समस्या किसी भी वर्ग को, किसी भी क्षेत्र को है, आप हमसे आके मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और निश्चित तौर से उसको हम हर संभव तरीके से पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और कई
कई बार इस विषय में हमने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करी है। ये भी उस बातों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश अभी ओवरऑल एक बहुत जो है कठिन समय के साथ गुजर रहा है, मगर फिर भी हमें इस जो एक विपरीत परिस्थिति है इसको एक अपॉर्चुनिटी के अंदर बदलना है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हमको आगे चलना है और जो मजबूत फैसले मुख्यमंत्री जी ने लिए, मैं तो उसको मंच से भी कहता हूं, मीडिया में भी कहता हूं कि कई कड़वे फैसले भी लिए। आज बेशक हो सकता है कि उसको इतना अप्रिशिएट ना हो, मगर इन द लॉन्ग रन वो चीजें प्रदेश के हित में है। आज वो बड़े फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश महत्व जो है वो अपने पांव के ऊपर खड़ा हो, इसलिए वो निर्णय लिए जा रहे हैं। इन चीजों को आपको समझना है, इन चीजों की ग्रेविटी को आपको समझना है। जो सोच के साथ मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं वो आपको समझना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी या और हमारे मंत्री हैं और नेता है हर जगह जाकर ये बात नहीं कह सकते हैं कि किस सोच के साथ हम इन कार्यों को कर रहे हैं। इसलिए आपको उन चीजों को समझना है, आपको तर्क के साथ उन चीजों को समझना भी है और अपने क्षेत्र के लोगों को समझाना भी है कि हम किन सोच के साथ हिमाचल को आने वाले समय में आत्मनिर्भरता की ओर जो लेकर जा रहे हैं उसमें ये कदम समय समय के ऊपर उठाए जा रहे हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे विनम्र आग्रह है। जैसा मैंने कहा कि विपक्ष में एक अलग दायित्व रहता है, मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं, मगर सरकार में रहते हुए आपके कदमों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए आपको हर कदम को सोच समझ कर आगे चलना है। कैसे हमने अपने लोगों की आवाज को मजबूत करना है, अपने क्षेत्र की आवाज को मजबूत करना है, उसको आप पूरी मजबूती से जो है वो करें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। और अंत में यही कहूंगा, एक भाई होने के नाते आपको ये सलाह दे रहा हूं कि सही का समर्थन करो और हमेशा गलत का विरोध करो। आपका नेतृत्व तभी जाना जाएगा जब आप सही मुद्दे, धरातल से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, सरकार के समक्ष उठाएं, संगठन के समक्ष उठाएं। एक जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, संगठनात्मक ढांचा है, उसके अंदर आपको अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आप पूरी मजबूती से अपनी आवाज को उठाएं ताकि हर क्षेत्र की आवाज संगठन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे एंड कलेक्टिवली एज अ टीम हम काम करें। तो जब काम करते हैं तो थोड़ी बहुत कमियां भी रह जाती है, उसके बारे में आप हमें जागरूक करें, मुख्यमंत्री जी को जागरूक करें, पार्टी अध्यक्ष को जागरूक करें और मिलकर हम उसको कार्यों को आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बार फिर से शतर सिंह जी को और समस्त हमारे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय युवा कांग्रेस।